अस्सलामुअलैकुम, मैं शेख आसफ़, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की कोर्स नेम था अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेक इट एंड शेयर इट, शुक्रिया। हमारे पास है सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। ये सेट की डेफिनेशन है। कलेक्शन का मतलब होता है जमा किया गया, सम किया गया। वेल डिफाइन का मतलब है उसके अंदर अच्छी एक्सप्लेनेशन हो। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो आइडेंटिकल हो, पार्टिकुलर हो, जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जा रही हो, उसको आप सेट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर एलिमेंट्स। जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। और सेट आर डिनोटेड बाय ए बी सी। जो सेट्स के नाम रखने होते हैं वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए बी सी यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी। आप उसमें नेचुरल नंबर भी डाल सकते हो, 1 2 3, वो वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो सेट का नाम है वो नॉर्मली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनके ऊपर रखा जाता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट का मतलब आइडेंटिकल। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो ख़ास अल्फाज वोवल्स पाए जाते हैं उनको कैसे जो है वो आप लोगों ने लिखना है। और जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट्स, ये भी आपके पास जो है वो सेट बन सकता है। आपके पास वाटर सेट है, सोफ़ा सेट है। ये सारी एग्जांपल्स आपके पास किसकी हैं? सेट्स की हैं, जिसके अंदर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है। जैसे है कि नेचुरल नंबर का सेट, तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। सेट को फिर डिस्क्राइब करने के तरीके भी होने चाहिए। देयर आर 3 मेथड टू डिस्क्राइब द सेट। 3 तरीके हैं जिनसे सेट को एक्सप्लेन किया जाता है। वो 3 तरीके कौन से हैं? एक है आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड, एक है टैबुलर मेथड, और एक है आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ? पहले मेथड के साथ, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड है आ सेट इज एक्सप्लेन जस्ट इन वर्ड्स। सेट को लफ्ज़ों में बयान कर दिया जाता है। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वोवल्स का सेट्स, या फिर नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट, ये इसको जस्ट ज़बानी बयान कर दिया जाए, इसको आप डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हो। उसका दूसरा तरीका आपके पास है टैबुलर मेथड। टैबुलर मेथड ये होता है कि आप उसी सेट को राइटिंग में लिख देते हो। आ सेट डिस्क्राइब्ड लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स इन ब्रैकेट्स। आप क्या करते हो? सेट्स को ब्रैकेट्स में क्लोज करके उसके एलिमेंट्स को लिख देते हो। जैसे आपके पास है सेट ए ई आई ओ यू, ये आपके पास जो हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर की थी डिस्क्रिप्टिव मेथड को, उसी को हमने क्या कर दिया? राइटिंग में लिख दिया। जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट अगर इसको लिखना हो तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट। ये आपके पास कौन सा टैबुलर मेथड है। टैबुलर मेथड के बाद तीसरा जो तरीका है वो आपके पास है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हमने किसी भी सेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसे वेरिएबल को चूज़ किया जाता है जो आर्बिट्ररी वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल के अंदर उस सेट को एक्सप्लेन करने के लिए तमाम प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मौजूद होती हैं। तो हम एक वेरिएबल को साथ जोड़ के उस सेट को एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली जो सेट बिल्डर मेथड है ये आपके पास कॉम्बिनेशन है। एक तो वेरिएबल जोड़ दिया जाता है सिंपल x सच दैट x, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो यूज़ कर लिया जाता है। सेट डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग सिंबल्स फॉर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ सेट एंड स्टेटिंग प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट।
क्या किया जाता है, एक वेरिएबल कंसीडर किया जाता है और उस वेरिएबल के ज़रिए सेट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है और उसके बाद उस पूरे के पूरे सेट को लफ्ज़ों में लिख दिया जाता है। A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सो अगर आप इसको देखो एक्स सच दैट एक्स यहाँ से वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये आपके पास कौन सा तरीका है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है। जैसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 2 3 4 5 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। सो ये आपके पास कौन सा तरीका है, डिस्क्रिप्टिव मेथड ही है। ये सेट बिल्डर मेथड था। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट सेट्स। सम इम्पोर्टेंट सेट्स यूज्ड इन अलजबरा आर। कुछ सेट्स हैं जो अलजबरा में यूज़ किए जाते हैं, जिनका स्टूडेंट्स आपको इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बेस के ऊपर आपने आगे वाले जो है वो सवाल हल करने हैं। सो नेचुरल नंबर का सेट, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और सारे के सारे इसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स का आपके पास सेट 0 +-1 +-2 +-3 से स्टार्ट होता है। इसमें अगर इसी इंटीजर्स को अगर पॉजिटिव इंटीजर करना हो तो ये 1 2 3 4 है, और इसको अगर नेगेटिव इंटीजर करना हो तो ये -1 -2 -3 -4 है। होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें अगर आप नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर दें तो वो आपके पास होल नंबर्स बन जाते हैं। सो होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद है आपके पास ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स। सो ऑड इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 2 पर डिविजिबल नहीं होते, जैसे +-1 +-3 +-5 +-7 +-9। ये ऐसे नंबर है जो 2 पे डिविजिबल नहीं है, इनको ऑड इंटीजर्स बोलते हैं। उसके बाद इवन इंटीजर्स। ऐसे इंटीजर्स जो 2 पे डिविजिबल हो, जैसे +-2 +-4 +-6 +-8। ये सारे के सारे आपके पास इवन इंटीजर्स हैं और उसको ई से नोट किया जाता है। उसके बाद आपके पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो होता है वो आपके पास उसमें एक 2 आपके पास इवन नंबर शामिल होता है, बाकी तमाम के तमाम उसके अंदर कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बाद आपके पास है क्यू। क्यू को बोलते हैं रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, वो आपके पास कौन से नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं, जिसमें क्यू आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो क्यू इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू। पी एंड क्यू बिलोंग्स करते हैं किसके साथ, इंटीजर्स के साथ। इंटीजर्स कहाँ से सीखा है हमने, इंटीजर्स यहाँ पे 0 +-1 +-2 ये इंटीजर्स। सो उसमें क्यू आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ओवरऑल आपके पास अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको आप पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो कैसे लिखेंगे इनको, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू पी ओवर क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। आप उनको इरेशनल नंबर को पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि 2 है, आप उसको नहीं लिख सकते। 3 है, आप उसको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई की वैल्यू है 3.14, ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद आपके पास है रियल नंबर। रियल नंबर ये होता है जिसमें आप रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लेते हैं, तो आपके पास रियल नंबर आ जाता है। सो ये थे डियर स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ सेट के ऊपर पहला लेक्चर, जिसमें हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड पढ़े हैं, और कुछ हमने सेट्स पढ़े हैं जो अलजबरा में हमने आगे जाके यूज़ करते हैं। सो उम्मीद है आपको ये जो सेट्स के ऊपर पहला लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा और आप इसकी जो है वो रिवीजन कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।